सकता है। समझ में आ गया? चलिए अब अगला एप्लीकेशन हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्यूज तार। क्या जी? फ्यूज तार क्या होता है? ठीक है, फ्यूज तार क्या होता है? आपने जो है ना, आपने नाम सुना होगा कि फ्यूज, आपने नाम सुना होगा ट्रांसफार्मर पर का फ्यूज उड़ गया है ना, टीवी का फ्यूज उड़ गया है, इस तरह का नाम आपने सुना होगा, है ना। आपने ये स्ट्रक्चर देखा होगा कि सबके घर यदि मेन बोर्ड लगा होगा तो उसमें आपको ये स्ट्रक्चर एक देखने को मिलेगा, ऐसा समझ में, इस तरह से होता है, ठीक है ना, और इसमें एक तार ऐसे बंधा होता है, ठीक है, और ये चीनी मिट्टी का होता है, आपने देखा होगा इस तरह से, है ना, ये, ठीक है। तो ये जो तार ऐसे बंधा है ना, यही क्या है? यही क्या है? फ्यूज तार, ठीक है। और ये फ्यूज तार का गलनांक ना बहुत कम होता है, गलनांक बहुत कम होता है। बहुत कम होने का मतलब इसका गलनांक कम नहीं होगा ना, तो फिर ये तार कटेगा, टूटेगा ही नहीं। तो किसी भी तार को यदि आप विद्युत धारा, तार में विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं, यदि उस तार का गलनांक कम है ना, गलनांक कम है, यानी तुरंत उसको गर्म मिले, गर्मी होगा ना, सट देना क्या हो जाएगा, आया समझ में? इसका खासियत है फ्यूज तार कहने का मतलब, फ्यूज तार में जैसे विद्युत धारा प्रवाहित होगा ना एक्स्ट्रा, तुरंत क्या होने जाना चाहिए, वो टूट जाता है ना। और टूट जाने से बहुत सारे चीजों का फायदा होता है, ये हम आपको बताएंगे। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपका जो आपके घर का जो घरेलू विद्युत परिपथ होता है, घरेलू विद्युत परिपथ, घरेलू विद्युत परिपथ कहने का मतलब होता है कि घर के अंदर का जो सर्किट होता है ना, ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट होता है, जो घरों में जो बल्ब वगैरह जलाते हैं उसके लिए सर्किट तैयार करते हैं ना घर में, उसको घरेलू विद्युत परिपथ के नाम से जानते हैं। देखो, तार जनरली 3 तरह का होता है। कितने तरह का? एक होता है जिसको हम जीवित तार कहते हैं। क्या? जीवित तार, यानी इसको लाइव वायर कहा जाता है। कौन सा वायर? लाइव वायर। कभी कभी लोग इसको हॉट वायर भी कहते हैं। हॉट वायर कहने का मतलब गर्म तार इसको कहा जाता है, समझ में? गर्म तार कहते हैं। एक तार होता है जिसको न्यूट्रल कहा जाता है, उदासीन। क्या कहते हैं इसको? उदासीन तार कहते हैं। और एक जो होता है भू संपर्कीय तार होता है। क्या होता है? भू संपर्कीय तार होता है। इसको हम अर्थिंग वायर बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? अर्थिंग वायर के नाम से। भू संपर्कीय तार यानी भू संपर्कीय तार यानी अर्थिंग वायर के नाम से जानते हैं। हमारे घर में 3 तरह के तार लगे रहते हैं, जीवित तार, उदासीन तार और भू संपर्कीय तार। आप देखे होंगे जीवित तार का रंगवा कैसा होता है? लाल। उदासीन तार का जो है आपका ब्लैक हो जाता है। कैसा? ब्लैक, काला होता है ना। अब भू संपर्कीय तार को ग्रीन से क्या करते हैं? दिखाते हैं। ठीक है, 3 तरह का तार आपके घर में लगता है, जीवित तार, उदासीन तार और, ठीक है, और भू संपर्कीय तार, जिसको अर्थिंग वायर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो कभी भी जो आपका जो ट्रांसफार्मर होता है ना, उस पर से मेनली 2 तार ही आते हैं। एक लाइव वायर आता है यानी जिंदा तार, और एक कौन आता है? उदासीन यानी न्यूट्रल वायर। कौन सा वायर? न्यूट्रल वायर। 2 ही तार जो है जनरली आपके घर तक पहुंचता है, समझ में? तो लाइव वायर और न्यूट्रल वायर, समझ आ रहा है? तो लाइव वायर जो होता है ना, ध्यान से देखिएगा, लाइव वायर कहने का मतलब क्या होता है आपको मैं समझाता हूं, जरा इसको गौर से समझिएगा। लाइव वायर के बारे में देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये आपका ये पोल हो गया, ठीक है, खंभा, और यहां से जो है 2 तार निकल करके आ गया, एक लाइव वायर और दूसरा कौन सा? न्यूट्रल वायर। 2 तार निकल के आ गया, यानी जिंदा तार निकल के आ गया और मुर्दा तार निकल के आ गया, यानी उदासीन निकल के आ गया। ठीक है, अब देखो ये एकदम सीधा आपको जो है ऐसे इसको क्रॉस कराया जाता है ताकि दूसरे के संपर्क में ना आए। ठीक है, देखो होता क्या है ना कि ये जो लाइव वायर है ना, लाइव वायर, ठीक है,
ये काफी खतरनाक तार है ना। लेकिन खतरनाक कब होता है? असली विद्युत धारा का प्रवाह इसी में होता है, ठीक है। असली विद्युत धारा का प्रवाह जो है इसी में होता है। गौर से देखिएगा, लाइव वायर कहने का मतलब ये हुआ कि न्यूट्रल वायर जो होता है ना, ये अर्थ से कनेक्ट होता है। किससे? अर्थ से कनेक्ट होता है, ठीक है। ये अर्थ से कनेक्ट रहेगा आपको। यानी कहने का मतलब ये है कि यदि मान लीजिए कि आपको बॉल जलाना है, ठीक है, तो बॉल जलाना है तो एक दो इसमें टर्मिनल होता है ना, एक न्यूट्रल वायर जोड़ दीजिए और एक लाइव वायर जोड़ दीजिए, बल्ब क्या करने लगेगा? फ्लो करने लगेगा, है समझ में। अब एक बात बताइए कि है ना, अब यहाँ पर एक बात ये देखना है कि बल्ब को मान लो ग्लो कराना है, ठीक है, तो इसे डायरेक्ट कर दिए, ग्लो हो गया। लेकिन ये कितना देर तक ग्लो करेगा, है कि नहीं? मान लो कि 24 घंटा तो ग्लो नहीं ना करेगा ना, तो इसमें हम एक स्विच लगा देते हैं। तो अब बात आती है कि स्विच लगाएंगे कहाँ, कौन से तार में स्विच लगाएंगे? तो स्विच कभी भी लगाएंगे तो लाइव वायर में स्विच लगाते हैं, याद रखिएगा, लाइव वायर में स्विच लगाते हैं, ठीक है, क्योंकि मेन तार यही है और स्विच हमेशा इसी तार में लगाया जाता है, ठीक है। स्विच इसी तार में लगाया जाता है। जैसे स्विच ऑन होगा बल्ब क्या होने लगेगा? जलने लगेगा, यानी सर्किट क्लोज हो जाएगी। जैसे स्विच ऑफ होगा तार यानी तार से विद्युत धारा प्रवाहित बंद हो जाएगा और बल्ब नहीं जलेगा। समझ में आ रहा है? लेकिन बात ये है कि मान लीजिए कि ये लाइव वायर है, पोल से आ रहा है, हमको चाहिए 220 वोल्ट। कितना चाहिए? 220 वोल्ट। अब पागल की तरह ही अब विद्युत धारा मान लो प्रवाहित करना शुरू कर देता है और 220 वोल्ट की जगह कितना वोल्ट देता है? 300 वोल्ट दे दिया। अब बेचारे का क्षमता कितना लेने का है? 220 वोल्ट। अब पहुंच कितना गया इसमें? 300 वोल्ट। 300 वोल्ट पहुंच गया। जैसे आप स्विच ऑन करेंगे तो ये 220 वोल्ट इसको चाहिए था, तुरंत फटाफट कितना वोल्ट इसको मिलना शुरू हो जाएगा? 300। 320 वोल्ट विद्युत धारा का प्रवाह ओम के नियम से बढ़ जाएगा कि नहीं? V बराबर V समानुपाती I, जितना ही वोल्ट बढ़ेगा उतना ही विद्युत धारा भी बढ़ जाएगा। और जैसे 300 वोल्ट बढ़ेगा, इसका क्षमता है रोकने का, सट दाना उठा जाएगा, बल्ब भड़क जाएगा। समझ आ गया है? बल्ब भड़क, ऐसा आपने देखा होगा किसी के घरों में, आपके गांव में ज्यादा वोल्टेज आने की वजह से टीवी पंखा सब क्या हो जाता है? जल के राख हो जाता है। ऐसा होता है ना, अचानक ज्यादा वोल्टेज आया, पता चला कि गांव के सभी लोगों के घर का बल्ब भड़क गया, है ना। लेकिन उनके घर का बल्ब नहीं भड़का, जिनके घर में क्या लगा है? फ्यूज तार, फ्यूज लगा है। ऐसा समझ में? इसीलिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले ये पार कराना है ना, तो फट देना यहाँ पे जोड़ देंगे, कौन सी? फ्यूज जोड़ देंगे, दोनों में लगा दिए, ठीक है। अब फ्यूज जोड़ने का मतलब गौर से देखिएगा, यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये दो कनेक्शन है ना, तुरंत एक फ्यूज तार एक बहुत पतला तार होता है, क्या? पतला तार होता है जिसका गलनांक बहुत कम होता है, गलनांक बहुत कम होता है। ये ज्यादातर कॉपर का बना होता है। किसका बना होता है? कॉपर का। अब हम एक पतला कॉपर वायर लेंगे और इसको ऐसे कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। और कनेक्ट करने का मतलब इस तार का गलनांक मतलब ज्यादातर सहन कर सकता है तो 220 से 240 सहन करेगा, 240 सहन कर सकता है, इतना वोल्ट सहन करेगा, ठीक है। इतना वोल्ट पर गर्म होगा लेकिन टूटेगा नहीं। अब जैसे अब इसमें 220 वोल्ट तक सहन कर लेगा। अब देखो ध्यान से, अब ये बल्ब को थोड़ा सा अब सही कर लेते हैं यहाँ से, है ना। बल्ब अभी भड़का नहीं, अब नया बल्ब लगा दिया, ठीक है। अब गौर से देखिए, अब जैसे इधर से विद्युत धारा फ्लो होगा, कौन जी? विद्युत धारा जैसे फ्लो होगा, ठीक है, यानी 220 वोल्ट का विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, ठीक है, आराम से, कुछ दिक्कत नहीं होगा, बल्ब भी क्या होगा? जले। लेकिन अचानक 200 से ज्यादा कितना वोल्ट आ जाए? 300 वोल्ट, 300 आ जाए तो अब इधर से जब 220 से जब 300 चलेगा तो इसके अंदर गर्मी पैदा होगी, क्या? गर्मी। और तुरंत ये नलका तरवा का परवा क्या हो जाएगा? टूट जाएगा, है ना। और जैसे टूटेगा सर्किट ओपन हो जाएगा, और सर्किट ओपन होगा तो बल्ब जलने से बच जाएगा। समझ में आ रहा है?
इसीलिए कभी भी मेन बोर्ड अपने घर में लगाते हैं, ठीक है, जिसमें फ्यूज तार लगा रहता है। ऐसे ही फ्यूज तार लगा रहता है, ठीक है, और उसमें इस तरह से कॉपर का ये होता है, ठीक है। ये लगाना इसलिए जरूरी होता है, यदि वोल्टेज अचानक जो है फ्लो हो रहा है, ज्यादा मात्रा में वोल्टेज सप्लाई हो रहा है, तो ये तार क्या होगा, गर्म होके टूट जाएगा और घर के सारे एप्लियंसेज आपके जलने से बच जाएंगे। बहुत लोग कहते हैं अरे फ्यूज के क्या, पोल पर से खींचो बल्ब जलाओ, टीवी पंखा सब चलाओ, लेकिन मजा तो तब आई जब 300 मिली है ना, जैया 300 मिली तो ये तारा लाख रुपए के चूना लग गए, है ना, हीटर से लेके हर 300 बाकी जल दे। लेकिन आज जो है कोई बात नहीं, यहाँ आप फ्यूज वायर नहीं लगाए हैं, कोई बात नहीं, है ना। लेकिन आजकल मार्केट में जो आपका फ्रिज आ रहा है ना, फ्रिज आ रहा है, टीवी आ रहा है, उसमें एक स्पेशल फ्यूज वायर रह रहा है, शीशा वाला फ्यूज वायर। ऐसे देखिएगा गोलका होगा, ऐसे ऐसे रहता है, ऐसे रहता है ना, है इसी के अंदर वो तार रहता है, देखें। एक ये आपका फ्रिज में भी लगा रहेगा, टीवी में भी लगा रहेगा, आजकल ये सब में उपलब्ध हो रहा है। आपका जो है ये क्या बोलते हैं, आयरन में भी लगा रहा है, स्त्री में भी लगा रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। ये गल गया तो कोई बात नहीं, जैसे ही यहाँ पहुंचेगा तो ये भी क्या हो जाएगा, जैसे टूटेगा आपका फ्रिज जलने से बच जाएगा। 50,000 का हम ऐसी खरीद लेवानी, कौन सी हो, फ्रिज खरीद लेवानी, ऐसा कैसे हो सकता है, कहे वो में क्या रहेगा, फ्यूज तार, क्या रहता है उसमें, फ्यूज तार रहता है। फ्यूज तार कभी भी खरीदने जाइएगा ना तो वो मिलता है एम्पियर पर, है ना, एम्पियर पर। जैसे मान लीजिए ज्यादा वोल्टेज का होगा तो ज्यादा मोटा तार होगा, ज्यादा वोल्टेज वाला होगा तो, है ना। ज्यादातर जैसे हम अभी देखे ना कि ये विद्युत हीटर है 1500 वाट का है, तो उसका फ्यूज तार थोड़ा सा और मोटा होगा, ठीक है। ज्यादा पतला होगा तो पहले ही गल जाएगा, क्योंकि वो अचानक क्या होता है, उसमें ज्यादा मात्रा में करंट चाहिए होता है ना, ज्यादा मात्रा में करंट चाहिए होता है किसको, जैसे हीटर हो गया, इन सबको ज्यादा करंट चाहिए होता है, और ज्यादा करंट होगा तो ज्यादा गर्म होगा, और ज्यादा गर्म होगा तो तुरंत क्या हो जाएगा, पहले ही पिघल जाएगा, तो आपका न फ्रिज चलेगा न हीटर चलेगा। ऐसे लगाना है, एक संतुलन होना चाहिए, है ना, ताकि जो फ्रिज वगैरह सब जो है चल सके। तो फ्यूज तार के बारे में आपको समझ में आया। फ्यूज तार एक ऐसा तार होता है जिसका गलनांक बहुत कम होता है। इसका प्रयोग विद्युत परिपथ में लगाते हैं, ताकि अचानक गलती से क्या हुआ, किसी कारणवश यदि वोल्टेज का सप्लाई ज्यादा हो गया, है ना, वोल्टेज का सप्लाई ज्यादा हो गया, तो हमारे एप्लियंसेस घर में जो भी हैं ये खराब होने से बच जाएंगे, क्योंकि ज्यादा सप्लाई होने की वजह से इसका गलनांक कम होता है, और जैसे गलनांक कम होगा ये क्या होगा, टूट जाएगा। ऐसा समझ में, टूट जाएगा तो हमारा घर का जो सर्किट है खराब होने से बच जाएगा। कोई बात नहीं, आप खोल कर फिर से फ्यूज बांध दीजिए। कभी कभी लोग पगला जाते हैं, एक बार मोटहन बांध देते हैं एक ही बार जब ज्यादा मोटहन बांध देंगे ना, तो आपको आएगा उधर से 300 जब चलेगा तो आपको कहेगा इसको फर्क नहीं पड़ेगा। ज्यादा मोटा बांध दिया तो भाई 300 पर फर्क पड़ेगा, 300 इससे होकर पार कर जाएगा। फ्यूज तार तो लोग बनी कहा और बड़ा कौन फड़क गई, तो अपन चेक करें, अरे बाप इतना मोटा तार बड़ा तक नहीं गली हो, ऊंच मान लीजिए कि प्रतिरोध का लगा दीजिएगा तो गलेगा जी, नहीं गलेगा, और नहीं गलेगा तो आपका बॉल सब भड़केगा, फिर वही कहानी। तो इसका मतलब आप पढ़े लिखे नहीं, अरे पातर तार बानी है ताकि वो गल जाए, ठीक है। आए समझ में फ्यूज तार कैसा होता है। तो फ्यूज तार ऐसा भी होता है, और फ्यूज वायर ये मेन बोर्ड का फ्यूज होता है। आए समझ में, इसको हम जो है मेन बोर्ड में क्या करते हैं, लगाते हैं, मेन बोर्ड। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए, तो आप देख रहे हैं ना कि अब कभी भी जो है मेन वायर कौन सा है, लाइव वायर है, मेन लाइव वायर है, यानी गर्म तार इसी को बोलते हैं। इसमें का आपको कैसे भी जो है ये कटना चाहिए, है ना। ये नहीं कटेगा ना तो फिर जो है इसका मतलब समझिए कि अभी विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, ठीक है। तो इस बात को आपको समझना है कि कभी स्विच जोड़िए, चाहे आप फ्यूज वगैरह जोड़िए, तो ज्यादातर फ्यूज वायर जो होता है लाइव वायर के बीच में ही क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। समझ में आ रहा है। चलिए एक और आपको बहुत खास बात बता रहा हूँ, हॉट वायर और न्यूट्रल वायर के बीच में
क्या है जी, क्या दिक्कत है? ज्यादा दिक्कत है तो बोलो। चलिए एक और मैं आपको बात बताता हूँ, सब लोग ध्यान से सुनेंगे। देखिए है ना, अक्सर बंदर जो है मर जाते हैं पोल पे। क्यों मर जाते हैं जानते हैं? ठीक है कि देखिए ये बंदरवा है ना, ये बंदर है आराम से झूल रहा है इस पर, कोनो दिक्कत नहीं है ना। ये इसको क्या पकड़ के क्या कर रहा है, ये पता है क्या है? ये हॉट वायर है। क्या ये हॉट वायर? और नीचे से कौन जा रहा है? न्यूट्रल है, समझ में? नीचे से न्यूट्रल वायर जा रहा है। आप गौर से देखिए, यदि मान लीजिए हॉट वायर है, न्यूट्रल वायर है, और दोनों एक ही पोल से क्या हो रहा है? एक पोल से कनेक्ट है ना, इस तरह से, ठीक है, ऐसे ऐसे ये कनेक्ट है। ध्यान से देखिएगा। अब ये बंदर झूल रहा है, ठीक है, तो क्या बंदर मर जाएगा? नहीं मरेगा, नहीं मरेगा। क्यों नहीं मरेगा? क्योंकि देखिए ध्यान से, अभी ये एक ही तार पकड़ा हुआ है और ना ही इसका कोई अर्थ से कनेक्शन है, इसलिए आराम से इसको झूल सकता है पकड़ के। लेकिन जैसे ही इसका संपर्क न्यूट्रल वायर से होगा, धकधका के जल जाएगा। कैसे जलेगा? क्योंकि अब मान लो कि अब इधर से इधर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही थी ना, अब इसका संपर्क किससे होगा? न्यूट्रल वायर से। और न्यूट्रल वायर से जब संपर्क होगा तो ये कहेगा कि इन्हें से चला रास्ता मिल गई। अब इसका प्रवाह जो है इस हॉट वायर के अंदर जो करंट हो रहा है ना, अब उधर नहीं जाएगा, अब यहाँ से इसके शरीर से इधर होके आएगा। क्योंकि ये किससे कनेक्ट है? अर्थ से ना, ये अर्थ से कनेक्ट है। समझ में आ रहा है? अर्थ से कनेक्ट है, अब इधर नहीं जाएगा। याद रखिएगा कि जो विद्युत धारा का जो प्रवाह होता है ना, वो सबसे ज्यादा उधर ही होता है जिधर प्रतिरोध कम होता है दोस्त में। जिधर प्रतिरोध कम होगा उधर नहीं जाएगा। ज्यादा प्रतिरोध वाले तो विद्युत धारा का विरोध करते हैं ना। जिधर कम प्रतिरोध होगा उधर ही विद्युत धारा प्रवाहित होगा। अब जो है, अब जैसे ही हॉट वायर से ये विद्युत धारा इधर से जा रहा है, तो ये कहेगा कि अभी तो जा रहा है ना, लेकिन अर्थ से कोई कनेक्शन नहीं है, अर्थ से इसका कोई कनेक्शन नहीं है। फिर जब अब देखेगा कि अब हमको अर्थ में जाने का रास्ता मिल गया, तो अब इधर न जाके कहाँ चला जाएगा? अर्थ में चला जाएगा। क्यों? क्योंकि वो अर्थ में जाना इसलिए चाहेगा कि अर्थ का प्रतिरोध बहुत कम होता है ना। हमारे शरीर का भी प्रतिरोध होता है, लगभग 30,000 ओम हमारे शरीर का प्रतिरोध होता है। मानव शरीर का प्रतिरोध होता है 30,000 ओम। समझ में आ रहा है? 30,000 ओम किसका प्रतिरोध होता है? मानव शरीर का। अब मानव शरीर अर्थ से कनेक्ट रहता है, ठीक है, तो ये सोचता है कि चलो इसी को जला के हम अर्थ में चले जाते हैं, ठीक है। अब वो क्या जानता है कि आदमी है कि पाड़ा है कि कौन सी है, वो थोड़े जानता है। वो तुरंत फ्लो करके, यानी हमारे शरीर से जैसे न्यूट्रल हॉट वायर और हम यदि अर्थ से कनेक्ट हैं, तुरंत जो है विद्युत धारा का प्रवाह अर्थ की ओर शुरू हो जाएगा, ठीक है। और अर्थ की ओर शुरू हो जाएगा तो फिर जो है हमारे शरीर का तापमान ओम कितना है? 30,000 ओम। लेकिन वाटर रहने की वजह से इसका प्रतिरोध क्या हो जाता है? कम हो जाता है। कम हो जाता है तो विद्युत धारा का प्रवाह ज्यादा हो जाता है ना, और अर्थ में चला जाता है। समझ में? तो कभी भी जो है आप अपने घर में रह रहे हैं, ठीक है, आप अपने घर में रह रहे हैं, तो इस बात का ध्यान रखें, यदि आप विद्युत परिपथ में कुछ छेड़छाड़ कर रहे हैं, चाहे कुछ इधर उधर की काम कर रहे हैं, तो आप हमेशा चप्पल पहन करके या प्लास्टिक पहन करके रहें, या जो भी आप वो यूज कर रहे हैं, क्या स्क्रू ड्राइवर यूज कर रहे हैं, तो प्रॉपर जो है वो वेल प्लास्टिक होना चाहिए उसके ऊपर, ठीक है, या प्लास्टिक का ग्लव्स आप पहन लीजिए, है ना, ताकि जो है आपसे हॉट वायर कनेक्ट ना आए, है ना। क्योंकि यदि आप अर्थ से कनेक्ट हैं और हॉट वायर को टच करेंगे तो आपको झटका लगेगा। ऐसा समझ में? आपको झटका लगेगा। और ज्यादा मान लीजिए विद्युत धारा का प्रवाह यदि ज्यादा है तब भी आपको समस्या आ सकती है, ठीक है। देखिए होता क्या, एक करंट होता है, इसको बोलते हैं लीकेज करंट। क्या बोलते हैं जी? एक लीकेज करंट होता है। लीकेज करंट कहने का मतलब, गौर से सुनिएगा, लीकेज करंट क्या होता है, मैं आपको समझा रहा हूँ लीकेज करंट क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि ये आपका फ्रिज है, क्या है ये? फ्रिज, और फ्रिज के ये तार निकला हुआ है। आप देखिएगा अगर प्लगवा में 3 गो रहता है, एगो मोटका, 2 गो
रहता है ना, है? अब हम इसको क्या करते हैं, इसको ऐसे सॉकेट रहता है, इसी में ना लगाते हैं, ठीक है। तो आपको पता है ये जो ऊपरा वाला है ना, ये अर्थिंग वायर से कनेक्ट रहता है। किससे जी? अर्थिंग वायर से, ठीक है, अर्थिंग वायर से कनेक्ट रहता है। और एगो इसमें लाइव होता है, एगो न्यूट्रल होता है, समझ में, न्यूट्रल होता है। जैसे ही इसको इसमें फिट करते हैं, ठीक है, तो ये वाला बड़ा होता है, ये वाला कैसा होता है, तो देखिएगा बड़ा होता है ना। ये बीच वाला एक होता है, क्या होता है, लम्हर होता है। काहे लम्हर होता है? देखिए होता क्या है ना कि ये है फ्रिज, और फ्रिज यदि गलती से मान लो फ्रिज चलता है तो ज्यादा देर तक भी चलता है, और ज्यादा देर तक यदि फ्रिज चलेगा ना तो क्या होता है, अभी हम लोग पढ़ेंगे कि किसी तार के अंदर जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है ना तो इसमें मैग्नेट बनता है। क्या? मैग्नेट। और उस मैग्नेट से एक करंट प्रोड्यूस हो जाता है, एक करंट प्रोड्यूस हो जाता है। मैग्नेटिक चेंज की वजह से भी करंट बनता है, जिसे हम लीकेज करंट कहते हैं। और अचानक जिसे मान लीजिए कि इसमें लीकेज करंट बन गया है। क्या बन गया है? लीकेज करंट, है ना। यदि मान लीजिए लीकेज करंट बन गया है, ठीक है, तो आप इसको छुइएगा ना, यदि आप चप्पल नहीं पहने हैं तो आप इसको छुइएगा तो तुरंत आपको झटका मारेगा। ऐसा आपने अप्लायंसेस में देखा होगा, है कि नहीं, कि कभी कभी फ्रिज छुए झटका मार दिया, है ना। तो इस तरह से होता क्या है ना कि अब तुरंत ये जो प्लग लगा हुआ है, जैसे हम इसको ऊपर वाले में कनेक्ट करेंगे ना तो लीकेज करंट होकर के ये अर्थ के अंदर चला जाएगा, और आप जब छुइएगा ना तो इसको मारेगा। ऐसा समझ में? यदि मान लीजिए बहुत लोग कहते हैं चूड़ा ना करके कौन काम है बा इसको लोग तोड़ के क्या करते हैं, फेंक देते हैं, कहते हैं दूजे को रहता है। अब दू को रहने का मतलब ये हुआ कि इसमें जो लीकेज करंट बना वो तो बाहर नहीं निकल पाया है। अब बाहर नहीं निकलेगा तो जब जब छुएगा तब तक आपको ठोकेगा ही, समझ में? मान लो अंजलिया गई छूने के लिए, अंजलिया को फेंक देगा, ठीक है। यदि वो चप्पल पहनी है, प्लास्टिक का चप्पल, ठीक है, यदि प्लास्टिक का चप्पल पहन करके जाइएगा, या मान लीजिए कि वेल इंसुलेटेड आपके पैर में कुछ रबड़ वगैरह, मतलब रबड़ पर खड़े हुए हैं, तब इसको छुइएगा तो कुछ नहीं होगा। लेकिन जो बिना चप्पल पहने जाएगा उसको झटका मारेगा। इसीलिए इसमें अर्थिंग का कनेक्शन भी कर देते हैं। इसमें 3 गो तार दौड़ा देते हैं, एगो लालका, एगो करिका, एगो हरिहर का। हरिहर का अर्थिंग वायर रहता है, तो लीकेज करंट जो बनता है वो क्या होता है, इस सॉकेट के माध्यम से अर्थ के अंदर चला जाता है और आपको झटका नहीं लगता है। इसीलिए तीसरा प्लग का होना है, समझ में? ठीक है। तो ये हर, अब आप देखिएगा जितना हाई पावर वाला जो उपकरण होता है ना, हाई पावर वाला उपकरण, उसमें सब में 3-3 गो प्लग दिया रहता है, सब में 3-3 गो प्लग दिया रहता है। लेकिन इसका महत्व आपको समझ में आ रहा है। लेकिन इससे पहले कि आपके घर के अंदर भी ये अर्थिंग वायर होना चाहिए, है ना। अर्थिंग वायर होना चाहिए, आपके घर के अंदर भी 3 तार दौड़ना चाहिए, एक अर्थिंग, एक हॉट वायर और एक न्यूट्रल वायर। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो इस तरह से जो है हम जो है ये लाइव वायर का और हॉट वायर और अर्थिंग वायर, ठीक है, इसको समझ सकते हैं। समझ में आ गया अर्थिंग वायर का क्या इंपोर्टेंट है? ठीक है। कभी कभी क्या होता है ना कि बहुत लोग पोल पर से एक ही तार ले लेते हैं घर में, ठीक है, और दूसरा तार कहाँ से ले लेते हैं, अर्थ से। जैसे मान लीजिए आपको बल्ब जलाना है, गौर से देखिए, ठीक है, आप यहाँ से हॉट वायर ले लिया अपने घर में, क्या ले लिए, हॉट वायर, ये हॉट वायर हो गया, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, अब आपको बल्ब जलाना है, ठीक है, बल्ब जलाना है, तो एगो यहाँ रख दो और दूसरा को ले जाके पानी में डाल दो, चाहे अर्थ से कनेक्ट करो। अर्थ जैसे कनेक्ट करोगे, ठीक है, अर्थ जैसे कनेक्ट करोगे, ठीक है, अर्थ से कनेक्ट कर दोगे तो ये बल्ब आपका क्या हो जाएगा, यानी एक अर्थिंग चाहिए, समझ में, तभी बल्ब क्या होगा, तो इस तरह से हम यूज करते हैं। बोलोगे घर में एक तार होता है, दूसरा नहीं होता है, दूसरा अर्थिंग से कनेक्ट होता है, ठीक है, अर्थ से कनेक्ट होता है, इसे हम भू संपर्क तार भी कहते हैं। बात समझ में आ गया आपको? चलिए, ये कहानी आपको कैसी लगी? चलिए, इससे पहले एक और कहानी आपको सुनाते हैं। देखिए, वीडियो चल रहा है जी, देखिए, एक है अति भारण का, अति भारण, एक और कौन सी जी, लघु पतन। सुनिएगा, समझ, सब लोग समझिए इसको। लघु पतन मतलब इसको
शॉर्ट सर्किट कहते हैं। क्या कहते हैं जी? शॉर्ट सर्किट इसको कहा जाता है, CUIT। इसको हम कहते हैं ओवरलोडिंग। क्या? ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग क्या होता है ये समझते हैं। ओवरलोडिंग कहने का मतलब क्या होता है, देखिएगा हम जो जैसे मान लीजिए कि जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं थोड़ा सा, तो वो क्या करेंगे पता है ना? बहुत लोग ऐसा करते हैं कि एक सॉकेट रहता है, गौर से देखिएगा, एक सॉकेट रहता है, एक सॉकेट रहता है, ठीक है। अब मान लीजिए कि अब एक सॉकेट रहता है, किसी में एक प्लग है सपोज दैट, ठीक है, तो इसको लगा देंगे तो जगह ही छेद लेगा। इससे बढ़िया इसको तोड़ के क्या करते हैं, फेंक देते हैं। आई मान लीजिए टीवी हो गया, आई मान लीजिए कौन सी बल्ब हो गया, ये मान लीजिए पंखा हो गया, ये मान लीजिए कूलर हो गया, देखिएगा ध्यान से सब लोग, ठीक है। इतना सारा चीज हो गया, ठीक है। अब इसमें भी 2 तार होगा ना जी, है, तो इसको भी ले जाके इसमें कनेक्ट कर देंगे। इसमें भी 2 तार होगा, इसको भी ले जाके इसमें कनेक्ट कर देखिएगा, इसको भी ले जाके इसमें कनेक्ट कर देगा, है ना। इसको भी ले जाके इसमें क्या करेगा, कनेक्ट कर देगा। देख रहे हैं कि नहीं? तो एक सॉकेट में कौ वो चला रहा है, 4 को चला रहा है ना। अब जब विद्युत धारा फ्लो होगा तो कहेगा अरे बाप रे बाप, मैंने 4 को लगा ले रे। सारा विद्युत धारा का प्रवाह किधर होगा, इधर ही होगा, है। अच्छा, ज्यादा मात्रा में विद्युत धारा का प्रवाह होने लगेगा तो फिर क्या होगा, विद्युत धारा का उसमें प्रभाव है, उसमें प्रभाव होगा तो फिर क्या होगा, टीवी, बल्ब, पंखा और कूलर, ठीक है। अब इतना ओवरलोड हो जाएगा कि इसके अंदर, है ना, इसके अंदर क्या होगा, ये सॉकेट जलने का खतरा रहता है, सॉकेट जलने का खतरा रहता है। और सॉकेट जैसे जलेगा, ठीक है, तो हो सकता है कि इसके अंदर लघु पतन हो जाए। अब लघु पतन क्या होता है आपको मैं समझा दूं। तो इसके वजह से टीवी, बल्ब, पंखा, ये ओवरलोडिंग, देखा है ना, ओवरलोडिंग के कारण जो है लघु पतन का खतरा हो जाता है। अब लघु पतन क्या होता है? लघु पतन कहने का मतलब जो 2 तार होता है ना, हॉट वायर और न्यूट्रल वायर, यदि दोनों गलती से संपर्क में आया तो क्या निकलेगी, चिंगारी। क्या निकलेगी, चिंगारी निकलेगी, है ना। जैसे संपर्क में आया तुरंत चिंगारी। अब इसमें क्या होता है कि जो हॉट वायर है ना, देखिएगा, ये हॉट वायर और ये न्यूट्रल वायर, ये हॉट वायर हो गया, ये न्यूट्रल वायर हो गया। अब गौर से जरा समझिए। अब मान लीजिए गलती से ये इसके टच में आ गया, ये इसके टच में टूट करके इस पर गिर गया, है ना। जैसे टूट करके गिरेगा आग लग जाएगा, ठीक है। अभी जो इधर जा रहा था ना, अभी किधर जाएगा। इससे क्या होता है कि विद्युत धारा का प्रतिरोध, इससे क्या होता है कि प्रतिरोध का मात्रा इतना उच्च हो जाता है, नहीं, ठीक है। इसमें जो विद्युत धारा है ना, अब ये उल्टी दिशा में बदलेगा। अब इतना उल्टी दिशा में विद्युत धारा का प्रवाह इतना तेज हो जाता है कि वोल्टेज ज्यादा मात्रा में बढ़ जाता है। ज्यादा मात्रा में जब वोल्टेज बनेगा तो करंट ज्यादा मात्रा में होगा, तो तुरंत क्या होगा, आग लगना शुरू हो जाएगा। तो इसको शॉर्ट सर्किट करते हैं। यानी जब जिंदा तार और न्यूट्रल तार, यानी उदासीन तार जब संपर्क में आते हैं तो शॉर्ट सर्किट होता है। और ओवरलोडिंग के कारण क्या हो सकता है, शॉर्ट सर्किट हो सकता है। आए समझ में? ज्यादा मात्रा में जब इसमें लगा दीजिएगा तो ये क्या हो सकता है, ये मान लो जल जाए अचानक, तो शॉर्ट सर्किट हो सकता है ना। दोनों न्यूट्रल वायर और लाइन वायर संपर्क में आ सकते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से जो है हमारे घर के अप्लायंसेस भी खराब हो सकते हैं, जल सकते हैं, ऐसा समझ में। इसीलिए हमको ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किट से बचना चाहिए, शॉर्ट सर्किट से बचना चाहिए। यदि गलती से आपका सॉकेट खराब हो रहा है तो उसको चेंज कीजिए, है ना। और कभी भी मतलब हमको कोशिश करना चाहिए कि एक ही जगह पर बहुत सारे अप्लायंसेस को हमें कनेक्ट नहीं करना चाहिए, है समझ में। इसी को ओवरलोडिंग कहते हैं, देख रहे हैं ना। और आज सबके घरों में ज्यादातर ऐसा होता है ना। तब कहते हैं अरे सॉकेटवा जल गई हो। अब बोलती वो कैसे जल गया, ओवरलोडिंग से। ओवरलोडिंग हुआ, फिर करंट का प्रवाह ज्यादा हुआ, करंट का प्रवाह ज्यादा हुआ तो विद्युत धारा का उसमें प्रभाव, और उसमें प्रभाव से सॉकेट क्या हो गया, जल गया। और सॉकेट जलने से पता चला न्यूट्रल वायर हॉट वायर क्या हो गया, संपर्क में आ गया, करंट आएगा, शॉर्ट करने कौन सी होगा, शॉर्ट सर्किट, चिंगारी निकलेगी। गलती से यहाँ कपड़ा उपड़ा लगल है तो फट देना आग पकड़ लेगा। आग पकड़ेगा तो पता चला बगल में बेड है तो बेडों में धर लेगा, और पता चला कि पूरा घर जल करके, इसी की वजह से, शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगता है। समझ में? कोई बात नहीं, शॉर्ट सर्किट की वजह से क्या लगता है, आग। आपको समझ में आ गया? चलिए।